हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बीबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आयोग ने क्लियर कर दिया है थोड़ी देर पहले कि आप लोगों का परसों यानी 29 दिसंबर से आप लोगों का पटवारी का एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, 29 दिसंबर से। ठीक है, तो आइए वर्तमान में कौन क्या वाली सीरीज लमसम करंट अफेयर सेंट्रल हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। मेरे से जितना बन पाएगा मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन थे? डॉक्टर के जैन पहले बीसीसीआई के पहले लोकपाल थे। वर्तमान में विनीत शरण है। ठीक है दोस्तों। एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं दोस्तों दिनेश कुमार खारा। और यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ये बने थे आपके 7 नवंबर 2020 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, ग्रीक वारकले आपके आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को दुबई में की जाती है। मैं पहले भी इसके बारे में डिटेल पढ़ा चुका हूं दोस्तों। हम कोई भी करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं साथ में। बीआरओ की स्थापना 1960। एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी अध्यक्ष जय शाह, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। लोक सेवा आयोग तो कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। एसीसी की स्थापना दोस्तों 1983 में की जाती है और मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है, आप याद रखेंगे। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने को कहा था, तो आप लोगों में से कई लोगों ने बताया भी है। तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष दोस्तों अपडेट हो चुका है, आपके रोजर बिन्नी है 50वें नंबर के। ठीक है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार बने हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है, सीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों आपके सुबोध कुमार जायसवाल। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की नई महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट। इसको महत्वपूर्ण लगा दीजिएगा आप, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की नई महिला अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वह आपके हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो कैटलीन नोवाक। यूरोपीय महाद्वीप में हंगरी देश पड़ता है दोस्तों, तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद। तो आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर का जो राज्य है हमारा नागालैंड, यहाँ की पहली महिला सांसद बनी है दोस्तों एस फोंग नोंग क्योंग। ठीक है दोस्तों, एस फोंग नोंग क्योंग, बहुत खतरनाक नाम है दोस्तों, आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आप लोगों का आज का प्रश्न है यूनिसेफ की नई प्रमुख। तो यूनिसेफ की जो नई प्रमुख बनी है दोस्तों वो बनी है कैथरीन रसेल। कौन बनी है? कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 1946 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में आपका यूनिसेफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बखूबी से इन प्रश्नों को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक रिवीजन पे लीजिए दोस्तों। खाना बनाते समय, इधर उधर भटकते समय बस क्या कर देना, ऑन कर देना, अपने कानों में हेडफोन डाल देना है दोस्तों, बस वैसे ही याद हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने थोड़ा सा सुना हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने इसके नाम कभी ना कभी सुनेंगे, तो वर्तमान में कौन क्या में वही आपका सही आंसर भी हो जाता है करंट अफेयर में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है दोस्तों, और ये 25वें नंबर के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सीबीसी कौन बने वर्तमान? तो सुरेश पटेल। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं दोस्तों यशवर्धन सिन्हा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल से दोस्तों भारत देश के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, कौन है क्या इनके बारे में। भारत की नई राष्ट्रपति है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों भारत देश के। एनडीए के उम्मीदवार नहीं है ये, किस से उम्मीदवार थी दोस्तों ये एनडीए, और इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया। किसे हराया दोस्तों? यशवंत सिन्हा को। और 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण। और 24वें राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति थे दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आपको याद रखना है 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और 14वें थे दोस्तों रामनाथ कोविंद। मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति एवं प्रतिभा पाटिल के बाद देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति है दोस्तों। तो याद रखेंगे आप, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम बताएंगे
ऐसा आएगा क्वेश्चन तो द्रौपदी मुर्मू जी आप सही करेंगे। और अगर देश की पहली महिला राष्ट्रपति आए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप सही करेंगे। ठीक है दोस्तों। आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे आज़ादी के बाद पहली राष्ट्रपति कौन है जो देश में जन्मी है, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले पीएम है मोदी जी, और इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को मोदी जी जन्मे थे। ठीक है दोस्तों, अपना देश भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म तिथि आपको याद रखना है 20 जून 1958। ठीक है, और ये संथाल समुदाय से है दोस्तों। किस समुदाय से? संथाल समुदाय से। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज बेलाबोसी गांव में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा राज्य से। ठीक है दोस्तों, देश की पहली जो महिला राष्ट्रपति है और देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है, द्रौपदी मुर्मू, और ये बने थे झारखंड के। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट द्रौपदी मुर्मू पर। द्रौपदी मुर्मू जी को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? इसको लगा दीजिएगा दोस्तों आप, इम्पोर्टेंट। द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों नीलकंठ पुरस्कार 2007 में मिला था और उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया था। विश्व की किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, और वो बनी है दोस्तों विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया। ठीक है दोस्तों, तो मारिया इसाबेल पेरान ये बने थे दोस्तों 1974 और 76 के समय पे, और ये बने थे अर्जेंटीना के दोस्तों। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, और ये भी एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, और 13वें राष्ट्रपति जो बने थे दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी थे। और अगर आपको जगदीप का जन्म स्थान पूछा जाएगा तो जन्म स्थान राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान ओम बिरला, और ये भी राजस्थान से हैं दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस पर ही दोस्तों आप प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को दोस्तों। ठीक है, सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे दोस्तों वी गिरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? वी गिरी जी। ठीक है, आपको हम डिटेल फैक्ट के साथ पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जो भी करंट अफेयर है दोस्तों, जो भी वर्तमान में कौन क्या घटना घटित हो रही है, हम उसके बारे में डिटेल से देख रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपका जो माइंड है एक थोड़ा सा उस पर भी फोकस करें कि वर्तमान में कौन क्या के साथ साथ कुछ पृष्ठभूमि से भी अगर क्वेश्चन पुटअप करें तो थोड़ा सा हमारा जो जीएस का पोर्शन, जीके का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तेज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को बताइए दोस्तों। ठीक है, ये लमसम करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं आपको 2021 से लेकर के 2022 नवंबर माह तक। ठीक है दोस्तों, सब कुछ कवर कराएंगे दोस्तों इसमें हम। आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहले बार दोस्तों, हम पहले पृष्ठभूमि देखते हैं थोड़ी बहुत। हाँ, हम पृष्ठभूमि के साथ साथ वर्तमान को भी देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत बोले तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1930 से की जाती है, और प्रत्येक 4 साल में आपका राष्ट्रमंडल खेल आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? सबसे पहली बार जब 1930 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन करवाया गया, और ये कराया गया हैमिल्टन, और ये कनाडा में कराया गया दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे कनाडा देश हैमिल्टन में हुआ था। 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम से खेला जाता था इस कॉमनवेल्थ गेम को। तो मतलब कॉमनवेल्थ गेम का पहले नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1978 में कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण 2022 का आयोजन। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ
ठीक है दोस्तों, खेलों के 22वें संस्करण 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन हुआ। तो 22वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड को याद रखना है आपको। 8 जुलाई से 8 अगस्त को इसका आयोजन करवाया गया अलेक्जेंडर स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टेडियम में आपका 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रमंडल पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी बोले तो 1942 से मतलब 39 से लेकर के 45, मतलब मैं सीधे सीधे लिखा दे रहा हूँ आपको, जो कि इसमें 42 से 46 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं कराया गया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 39 से 45 के बीच में तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, इस टाइम पीरियड पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हुआ था यारों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेल में टोटल 72 टीमों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। कितने टीमों ने? 72 टीमों ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर था दोस्तों मस्कट। क्या था दोस्तों? मस्कट, बोले तो फरीदपुर। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ 2022 का आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है दोस्तों, गेम्स फॉर एवरीवन 2022 कॉमनवेल्थ गेम का आदर्श वाक्य था। सबसे ज़्यादा खेलों का आयोजन अभी तक कॉमनवेल्थ जिसने आयोजन किया है दोस्तों, जिस देश ने वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का क्या किया है? आयोजन किया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडी के और जीके के तौर से। भारत में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था? इसको भी लगा दीजिएगा मोस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये करवाया गया था आपका दोस्तों 19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, उस समय पे भारत ने 110 पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने सदस्य दल ने भाग लिया था? 320 सदस्य ने इसमें कुल भाग लिया था, खिलाड़ी सहित अधिकारी। ठीक है दोस्तों, इसमें 313 आपको याद रखने हैं दोस्तों, 213। ठीक है दोस्तों, 213 होना चाहिए दोस्तों ये कुल खिलाड़ियों ने। ठीक है दोस्तों, 207 मेल और 107 फीमेल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के कितने सदस्य दल ने भाग लिया था? 213 खिलाड़ियों ने तो भाग लिया ही था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। कॉमनवेल्थ 2022 में पहली बार मिस प्रतियोगिता को शामिल किया गया। ठीक है, किस खेल को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार दोस्तों महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया, जबकि पुरुष T20 क्रिकेट 1998 में शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत। पीवी सिंधु का संबंध दोस्तों बैडमिंटन खेल से है और मनप्रीत का संबंध हॉकी टीम से है, और ये हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे दोस्तों? शरद कमल और निकहत जरीन थे दोस्तों। ठीक है, समापन समारोह आपको याद रखने, और उद्घाटन समारोह, उद्घाटन में पीवी सिंधु और मनप्रीत, और समापन समारोह में दोस्तों आप लोगों का शरद कमल और निकहत जरीन। और शरद कमल का संबंध है टेबल टेनिस से और निकहत जरीन का संबंध है मुक्केबाज से। भारत ने कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम में प्रतिभाग नहीं किया है? तो आपको याद रखना है 18 बार। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखना है आपको 4 बार। ठीक है, अभी तक कितनी बार कॉमनवेल्थ में प्रतिभाग किया है? तो यहाँ पर तो आपका ठीक हो जाएगा, कितने बार? 18 बार प्रतिभाग किया है। लेकिन कितनी बार नहीं किया गया है? तो भाई अभी तक 22वां संस्करण चल रहा है, जब 18 बार किया है तो 4 बार शामिल नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। 1930, 1950, 1962, 1986 में शामिल नहीं हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों भारत ने कुल 61 मेडल जीते। ठीक है, इसमें से 22 गोल्ड थे, आप याद रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको याद रखना है 61 डाटा। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर, मतलब सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे टॉप पर रहा 178 पदक के साथ, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड रहा, तीसरे पर कनाडा और चौथे नंबर पर अपना देश भारत आया। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपना देश भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? तो आपको याद रखना है पुरुष। ठीक है, संकेत सरकर ने पहला स्वर्ण पदक और एथलीट में जीता दोस्तों, और
आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र से थे, ये और ये कहाँ से हैं दोस्तों, महाराष्ट्र से। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आज का, कॉमनवेल्थ गेम में 2022 महिलाओं में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं में जो पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों वो मीराबाई चानू ने जीता, और ये भारोत्तोलक खेलते हैं दोस्तों। और इनका किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल संबंध रखते हैं, भारोत्तोलक। बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक जिसने जीता दोस्तों पीवी सिंधु ने। कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट है दोस्तों अनाहत सिंह, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। भारत ने कुश्ती में कितने पदक जीते इस बार कॉमनवेल्थ में, 12। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, इसको लगा दीजिएगा 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार तो लगाए ना दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 21वां कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था दोस्तों। 2018 का कहाँ हुआ, 21वां ऑस्ट्रेलिया। 2026 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम के अब 2 नए सदस्य देश जुड़े। ठीक है दोस्तों, इस बार टोगो व गैबान, अफ्रीका महाद्वीप के ये दोनों देश हैं, और अब सदस्य देशों की कुल संख्या हो गई है दोस्तों 56। कॉमनवेल्थ में कुल सदस्य देश 56। इस बार 2 नए देश टोगो और गैबान, और ये दोनों अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत कब बना, 1947 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का सदस्य भारत कब बना, 1947 को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ खिलाड़ी, मेडल और खेल। ठीक है दोस्तों, ये डाटा है आप लोगों में पहले सेंड कर चुका हूँ। जिन भी विद्यार्थियों के पास ये डाटा पहुँच चुका है तो वो इसको एक बार ज़रूर नजरें फिरा लेना दोस्तों। जैसा कि मीराबाई किस खेल में मेडल जीता और क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता भारोत्तोलक में। ठीक है दोस्तों, अंचिता सेमवली, ठीक है दोस्तों, इसी गोल्ड जीता उन्होंने भारोत्तोलक में। ये डाटा है दोस्तों, आप इसको टेलीग्राम से ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने के खिलाड़ी ने जीता। तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत के लिए हरियाणा राज्य ने जीता दोस्तों 24, सेकंड पे पंजाब ने 16। कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा पदक अंचना शरण कमल ने जीता 4 पदक, और ये टेबल टेनिस से इनका क्या है, संबंध है दोस्तों। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने खेल खेले गए, कुल 20 खेल खेले गए, आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने पूरा कॉमनवेल्थ गेम कवर कराया दोस्तों 2022 का। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का इंग्लैंड में आयोजन कराया गया, आप याद रखेंगे बर्मिंघम में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है दोस्तों, आप इस चैप्टर को आप अधिक से अधिक बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली सवाल बनेगा। और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों साल 2022 सभी सौंदर्य प्रतियोगिता एवं विजेता। ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक वाइज कवर कराएंगे पूरा करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे ये है दोस्तों किस राज्य ने कौन सी योजना चलाई है। ठीक है, और आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, और अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।